हिंदी की पहले शुरुआत करते हैं। तो हिंदी में जो है सबसे पहले कविता पूछी गई है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो है प्रसिद्ध कविता है। चलिए बच्चों, तो देखा जाए। पहला है, कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं सामाजिक, ऑप्शन बी वात्सल्यपूर्ण, ऑप्शन सी देशभक्तिपूर्ण, या ऑप्शन डी धार्मिक। तो इसका होगा ऑप्शन सी देशभक्तिपूर्ण। चलिए अगला प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए वीरांगना, तो जो इसका होगा ऑप्शन ए वीरांगना होगा। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। उक्त पंक्तियों का सही शीर्षक हो सकता है, ऑप्शन ए झांसी की रानी, ऑप्शन बी 1857 का गदर, ऑप्शन सी अंग्रेजों का आक्रमण, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र कुल देवी। तो जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए झांसी की रानी। इस कविता में कवित्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी तारा पांडे, या ऑप्शन डी मीराबाई। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है? तो ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी श्रृंगार, या ऑप्शन डी वीर। तो जो होगा ये ऑप्शन डी वीर रस है। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो जो विधुर का जो स्त्रीलिंग होता है यह होता है विधवा, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विधवा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। तुम कब आओगे, इसमें जो है उचित विराम चिन्ह कौन सा प्रयोग होगा? तुम कब आओगे, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये जो होगा ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन सी त्रिलोचन, या ऑप्शन डी शिव प्रसाद सिंह। तो जो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा। चलिए आगे देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए मात्र, ऑप्शन बी खर्च, ऑप्शन सी निपट, या ऑप्शन डी चुपचाप। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी निपट होगा। अव्यय कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन डी 6। तो जो अव्यय के कुल 4 भेद होते हैं। जी वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जो री वर्ण का उच्चारण स्थान होता है यह होता है मूर्धा। देखिए इसमें मूर्धा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी मूर्धा सही होगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। इस उक्ति के लिए प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मजहब, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी सत्कर्म, या ऑप्शन डी कर्तव्य। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुण। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कानन का ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी विहिप, ऑप्शन सी पुष्प, या ऑप्शन डी अरण्य। तो जो कानन मतलब जंगल होता है, तो जंगल का वन और अरण्य दोनों ही होता है। तो देखिए इसमें आपका कौन सा आंसर बनता है। आगे देखा जाए। कृताकृत में कौन में समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। तो जो इसका आंसर होगा कृताकृत में कर्मधारय समास होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग किया गया? छात्रों द्वारा सजावट की गई, ऑप्शन बी मजदूरों से दर्द के कारण उठा भी ना गया, ऑप्शन सी आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, ऑप्शन डी मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो जो इसमें होगा ऑप्शन डी मोहन पुस्तक पढ़ रहा आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। ऑप्शन ए चाहत, ऑप्शन बी रंगत, ऑप्शन सी मेहनत, या ऑप्शन डी आहार। तो जो इसका पुल्लिंग शब्द होगा ऑप्शन डी आहार। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन ए शिशिर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए शिशिर ही होगा। अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो अभिज्ञ शब्द का मतलब होता है ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी जानकार, ऑप्शन सी स्पर्श, या ऑप्शन डी विशेषज्ञ। तो जो अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए देवराज, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी भीष्म साहनी, या ऑप्शन डी दुष्यंत कुमार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भीष्म साहनी। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जो है यह अर्धविराम चिन्ह होता है। इति और इति शब्द का जो है सही युग्म कौन सा है? तो जो इति मतलब समाप्ति, या और अगली इति का मतलब होता है बाधा। तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप को चयन कीजिए। ऑप्शन ए मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, या ऑप्शन डी मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो गाने का अभ्यास किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला देखा जाए। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अभय मतलब होता है निर्भय, उभय मतलब दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही है। अंधेर नगरी का क्या अर्थ है? राजविहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहाँ अंधेरा हो, या ऑप्शन डी सुनसान जगह। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अन्याय की जगह। अगला है कांति और क्लांति शब्द
युग्म का सही अर्थ क्या है? चमक या क्लेश, चमक थकावट, उलट फेर या थकावट या चमक। तो कांति जो होती है या होती है चमक, और क्लांति जो होती है थकावट, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। आधि और व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो जो आधि का अर्थ होता है ऑप्शन ए मानसिक कष्ट, तो आधि का जो अर्थ होता है ऑप्शन ए सही होगा, मानसिक कष्ट। तावर का उच्चारण, तावर की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो जो तावर की ध्वनियों का उच्चारण होता है स्थान होता है वह दंत होता है। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर है, दंत कहाँ है? तो ऑप्शन बी जो होगा इसका दंत सही होगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इसका इस वाक्य में कौन सा अवयव है? ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक या ऑप्शन डी कारणवाचक। तो इसका आंसर होगा कारणवाचक, ऑप्शन डी सही होगा। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे निधि नाना। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए असंगति अलंकार, ऑप्शन बी विशेषोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी दृष्टांत अलंकार या ऑप्शन डी विभावना अलंकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विभावना अलंकार। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान जो किया जाता है यह साहित्य के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। दवाई शब्द का सही बहुवचन सुनिए, तो दवाई शब्द का सही बहुवचन होगा ऑप्शन ए दवाइयाँ, ऑप्शन बी दवाइयाँ, ऑप्शन सी दवाएं या ऑप्शन डी दवाइयाँ। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दवाइयाँ सही होगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वरों को, व्यंजनों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह या वर्णों के उच्चारण स्थान को। तो इसका ऑप्शन सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे। अंगारे बरसने क्या मतलब होता है? अंगारे बरसने का अर्थ होता है कड़ी धूप होना, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। घर का जहर से जानने वाला बड़ा घातक होता है, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति होगी? तो ऑप्शन ए घर खीर तो बाहर खीर। अगला है घर का भेदी लंका डाय, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी घर का भेदी लंका डाय। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से विशेषण जो होगा ए जाना, बी देवता, सी सुंदर या डी कौन। तो इसमें विशेषण होगा सुंदर। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, इसमें जो है किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है? तो मुझे जो होता है मैं या उत्तम पुरुष होता है, इसके अलावा जो है ऑप्शन बी प्रथम पुरुष, तो ये दोनों ही होगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका जो होगा उत्तम तथा उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों होंगे। अगला है निर्वासित में कौन सा जो है प्रत्यय है? तो निर्वासित में इत प्रत्यय है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बच्चों हिंदी देख लिया गया है, हिंदी में बताइएगा आप लोग कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग जीके जीएस में कितने प्रश्न पूछेगा, इनको देख लेते हैं एक बार। चलिए बच्चों तो जीके जीएस के देखते हैं। तो जीके जीएस में पहला प्रश्न, चलिए यूडीएचआर मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न के से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 10, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14। अगला एनपीए का पूर्ण रूप कौन सा है? तो एनपीए का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो यही आंसर होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगला उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? तो जो शेरा नृत्य है ये ललितपुर में होता है। तो चलिए बच्चों आगे देखा जाए, ऑप्शन सी इसका सही है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन ए परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी मौजूदा परमाणु शस्त्रागार को कम करना या ऑप्शन डी नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना। तो जो इसका ऑप्शन डी होगा सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो यह खेल में दिया जाता है। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम की आत्मकथा किसकी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी LK आडवाणी या ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। अगला है 2016 के विमुद्रीकरण के बाद RBI को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के रुपए के नोट प्राप्त हुए? तो इसमें ऑप्शन ए 98.96, तो यही आंसर सही होगा, ऑप्शन ए आंसर सही है। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन को अपनाया गया है, तो ये ऑप्शन ए एम्स्टर्डम घोषणा, ऑप्शन बी
हेलसिंकी घोषणा, ऑप्शन सी वियना घोषणा, तो इसका वियना ही सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण को बढ़ाया गया है। ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां या ऑप्शन डी 79वां। तो यह जो इसका आंसर होगा 79वां संशोधन, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है लोकटक झील भारत के किस राज्य में, तो यह मणिपुर में है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है, तो यह जो है ऑप्शन ए समता, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी बंधुत्वता या ऑप्शन डी संप्रभुता। तो इसका ऑप्शन डी संप्रभुता सही होगा। अगला है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है, तो यह है फायरवॉल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सही है। अगला है दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है, ऑप्शन ए सामाजिक माध्यम विपणन बाजारीकरण, ऑप्शन बी सामाजिक नेटवर्किंग, ऑप्शन सी ऑनलाइन बातचीत या ऑप्शन डी आभासी बातचीत या अंतःक्रिया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सामाजिक माध्यम विपणन या बाजारीकरण। अगला है भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी ऑप्शन सी थिम्पू सही होगी। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो यह जो है सबसे लंबा नदी पुल है जो है भूपेन हजारिका सेतु होगा, ऑप्शन डी इसका सही है। सरकार ने क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी, तो ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है ऑप्शन बी अगस्त 1998 को आई थी। भारत वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, ऑप्शन ए सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से, ऑप्शन बी आर्थिक प्रतिबंध लगाकर, ऑप्शन सी रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर या ऑप्शन डी संयुक्त परमाणु कार्यक्रम के माध्यम से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रक्षा और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो इसमें ऑप्शन है राहुल गांधी। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक जो है यह अमीर खुसरो, ऑप्शन ए सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA का क्या उद्देश्य है, ऑप्शन ए अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, तो जो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला होगा ऑप्शन ए सही है। अगला है वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों से समन्वयन के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना गया, ऑप्शन ए इंटरपोल, ऑप्शन बी नाटो, ऑप्शन सी विश्व बैंक या ऑप्शन डी UNCCT। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी UNCCT होगा। दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं की GST दर क्या है, तो ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन डी 18, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 12% या ऑप्शन डी 28%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5%। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आर्टिमिस। चलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है। इसमें है ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन, ऑप्शन बी बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में ऊर्जा संलयन ऊर्जा, ऑप्शन सी उन्नत और पैनल प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी अंतरिक्ष आधारित बिजली उत्पाद। तो इसका होगा ऑप्शन बी बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोतों के रूप में ऊर्जा संलयन, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला है 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखा जाए। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, ऑप्शन ए सड़क मार्ग, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सड़क मार्ग ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, तो जो भारत में प्रकाश के रूप में मनाया जाता है ये ऑप्शन बी दिवाली होगा। भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी सेवा कर, ऑप्शन सी धन कर या ऑप्शन डी संपत्ति कर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेवा कर। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा पर विचार का प्रतिपादित किया था, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ए सही होगा। अगला भारत में 2020-2021 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है,
तो ये ऑप्शन है सलमान रुश्दी, तो इसका ऑप्शन है सलमान रुश्दी ही ऑप्शन सही होगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो यह होगा ऑप्शन है हरियाणा, इसका भी ऑप्शन है हरियाणा ही सही होगा। जनसंख्या जनसंख्या का घनत्व के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है, ऑप्शन ए D=S/W, ऑप्शन बी D=S/N, ऑप्शन सी D=N/S या ऑप्शन डी D=S/S। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी D=N/S, अर्थात संख्या बटे स्पेस। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है, ऑप्शन है समग्र निगरानी को बढ़ाते हुए, वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग प्रदान करके, ऑप्शन बी मानव सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त करके, ऑप्शन सी नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करके और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, ऑप्शन डी पहचान और सत्यापन प्रक्रिया में सुधार करके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पहचान और सत्यापन को सुधार करके। अगला है 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा स्थान मिला है, तो ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी पांचवा या ऑप्शन डी चौथा। तो यह था ऑप्शन डी चौथा। चीन और तिब्बत की आक्रमण, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया, ऑप्शन है 1952, बी 1950, सी 1953 या डी 1949। तो ये था 1950। अगला होगा निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है, ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी जेबरा, ऑप्शन सी मेढक या ऑप्शन डी शेर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेढक। चलिए बच्चों इसी के साथ जो है आपका जो है जीके का प्रश्न पत्र हो गया और हिंदी का प्रश्न पत्र दोनों समाप्त हो गए हैं। चलिए इसी के साथ जो है आज का ये पेपर जो है यही समाप्त करते हैं और आप बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए बच्चों इसी के साथ धन्यवाद।